आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। फांस दिया यार इन्होंने मुझे। अब 2 लोग तो जुड़ने ही पड़ेंगे, 8,000 रुपए निकाल लिए। हेलो। हेलो सोनू भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों भाई मिलकर साथ में पैसे कमाते हैं। और वैसे भी तू अकेले कोठे पे नाचते नाचते थक जाता होगा। अरे नाच के नहीं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार तुम्हारे भाई ने। इसमें बस 2 लोग जोड़ने हैं। अच्छा, फिर तीनों मिलकर मांग कर खाया करोगे। छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हारे जैसे लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और तू तो इतना अमीर है, तेरे घर के बच्चों के तो बाकर भी हवा में उड़ रहे हैं। मजाक चाहे कितनी कर लो सोनू भाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे उस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप को काम नहीं करने दे रहा हूँ। करण भी कहाँ से देगा, कल तेरे अब्बा की तो टुक टुक खींच कर लेगा बैंक वाले। वो तो हम लोगों ने खुद दे दिया। अब्बा का दिल भर गया चलाते चलाते। चल हट काट फोन। भाड़ू 8,000 रुपए कहाँ, ये बता दे। अरे अब्बा चेक आ रहा है। 3 महीने से तो आया नहीं है। क्या पता रास्ता भटक गया हो, पैदल आ रहा है ना। लारी मेरा लठ दे, आज इसकी कमर पर तोड़ूंगा। वो वाला डंडा दियो, जल्दी टूट जाएगा। तुम यार पराये घर की लड़ाई मत देखो हैं। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं जय बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। क्या मदद कर सकता हूँ? हाय सर, मेरा नाम मुस्कान है। मुझे शादी के लिए ना लड़का चाहिए। तुम्हारी जान की कसम मैडम, कतई नया पीस आया लौंडे का, 6 फीट तो लंबाई है। वाओ सर, MBA कर रखा है, बढ़िया। कमाता भी बहुत बढ़िया है, पर क्या? थोड़ा काला है मैडम। अरे नहीं सर, एक काम करिए, इसी क्वालिटी में सफेद कलर का लड़का मिल अरे जाएगा। मुर्गे का काम कर रहा हूँ मैं, जो गाड़ी में से हट डाल कर तुम्हें नए कलर का दे दूंगा। सर थोड़ा सा अगर कलर साफ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा ना सर। देखो कलर में कुछ नहीं रखा मैडम, शादी के बाद तो वो वैसे ही झुलस जाएगा। सर प्लीज मजाक मत करिए ना सर, कोई बॉडी शॉडी वाला लड़का दे दीजिए हमको। बॉडी सोडी कहाँ रखी, 15-16 साल की निब्बा निब्बी तो प्यार में कपोसित हुए पड़े। इन्हें तो लौंडिया कर रात को पप्पी दे दे रही है, तो 3-3 टाइम तक रोटी नहीं खा रहे हैं। तो सर कोई ऐसा लड़का दिलवा दीजिए ना जिसकी फैमिली ना हो। तुम डिजाइन दे दो, मैं भट्टे पे बनवा दूंगा लौंडा। क्या? ना तुम्हारे यहाँ आसमान से टपक रहे हैं लौंडे, बगैर फैमिली के कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे आप ये सब बातें छोड़िए, अगर मैंने आपके यहाँ से शादी कर ली और हमारी आपस में नहीं बनी तो क्या? तो तलाक होगी, ये काम भी हम ही कर रहे हैं। नंबर डिलीट मत करियो। हेलो अरे ना बनेगी तो फिर तो तलाक ही होगी यार। बहुत बढ़िया भाई, बारात किसी की हो रही है और भगोने प्लेट हमारी घूमेंगी। हेलो। हेलो, मेरी बात दूल्हे से हो रही है? हाँ बताओ। तेरे घर शादी में से 2 भगोने और 40 प्लेटें कमाई है। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं बीबी के पास में बैठा हूँ। अरे तो 2 मिनट को हट जा, बदल के ले जा रही है कोई। अरे नहीं यार, अकेले डर जाएगी, नाजुक बहुत है। मेले में से दिलवाइए तुझे। आए? अरे नाजुक है ये, 40 दिन के बाद तेरा पूरा खानदान सूतेगी, सबर कर। फालतू बकवास मत कर अपनी। तेरे कितने रुपए हो रहे हैं ये बता। 9,000 रुपए हो रहे हैं 2 भगोने और 40 प्लेटों के। अरे यार थोड़े पैसे तो कम कर लो। क्यों, तू 2 दिन बाद अपनी बहू मुझे दे दे। अरे गलत बात मत करो यार, बीबी बहुत सीधी है। वैसे एक बात है, अब तेरे घर में जी शैतान नहीं आन देगी। ऐसा क्यों? कंपटीशन पसंद नहीं है इन्हें। तेरी साले ताकत खा। अरे मेरी प्लेट। अरे जय वकील के पास आ गए तुम, टेंशन तो लियो ही मत। वकील साहब मुझे उम्मीद है तुम मेरी बहू का केस जीत जाओगे। मैं तो अपनी वाली का भी हार गया था। आए क्या? कुछ नहीं। वकील साहब मेरी बीबी का केस ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारी बीबी हो। फिर तो दो तुम मुझे अपनी बहू 2 दिन के लिए। अरे क्या बदतमीजी है। अरे मैं मतलब नेचर चेक करूंगा कि स्वभाव कैसा है, क्या है। अच्छा ये बताओ केस क्या है? अरे मेरे पड़ोसी ने मेरी बीबी पे मुकदमा कराया कि उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो तूने लंगड़ी करी क्यों भाई? अरे दद्दा, उसके कहने का मतलब है कि मेरी बीबी उसे देख के मुस्कुराती है। अरे तो वो क्या चाह रहा है, एकदम उसके घर में जाकर बैठ जाए यार, इतनी भी गिरोगी नहीं होगी। वकील साहब गला घोट दूंगा यार। वो चाहता है कि मेरी बीबी उसे मुस्कुरा के ना देखे। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुको। अगर उसकी बहू तुम्हें मुस्कुरा के देखे तो? अरे इस बात का क्या मतलब है? बहते देखो तो कोई मतलब नहीं है। अरे भड़वे तुझे वकील के। क्या? मेरे तो केस ही समझ में नहीं आया। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं जैब बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर मैंने अपने लड़के की फोटो भेजी है, आप उसकी शादी करा दीजिए प्लीज। 1 मिनट मैम, आपने फोटो देखी? अरे डिलीट कर दो, हमारे यहाँ के बच्चे डर रहे हैं। ये देखो सर। लौंडा है ये। क्या हुआ सर, बड़े नाजों से पाला है हमने इसे। अरे यही तो गलती हो गई कि तुमने इसे पाल लिया। जब ये पैदा हुआ था तो अस्पताल में छोड़ के भागना था कि ये हमारा नहीं है। सर हल्का काला है बस। ये हल्का सा काला, अगर जिसने काला कलर बनाया इसे देख ले तो कहेगा हमसे तो गलती हो गई, असली काला तो ये है। सर प्लीज मेरी एक लड़की से शादी करा दो सर। वही सोच रहे हो कि ऐसी क्या मजबूरी होगी उस लड़की की जो तुझसे शादी करेगी। अरे सर इतना बुरा हूँ क्या मैं? देख बुरा मत मानिए, मगर भैया अगर तू रोड पर अकेला खड़ा होइए ना
तो तेरे ऊपर कुत्ता टांग उठा के मुंह देगा। अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं सही बातें कर रहा हूँ मैडम। अच्छा आप ये बताइए, जब ये पैदा हुआ था तो नर्स ने इसे देख के क्या कहा था? जब मैंने इसे नर्स को दिखाया तो वो बोली, आय हाय मैडम फेंक दो, पता नहीं क्या आइटम है। नाश पीटे, मेरे नंबर पे तेरा सर्वर भाग जाए। दादी निकाल तो रहे हो, कम से कम अंगूठा तो लगाओ। ले, तुम्हारा अंगूठा ठीक नहीं है। मेरा ठीक नहीं है, तेरा आवाज कर रहा है। दिमाग सही है तो? ठीक नहीं है तो क्या अब अंगूठे की सर्विस होएगी? ठीक नहीं है मतलब सर्वर पे नहीं पकड़ लिया, अंगूठा नया लगेगा। ये कितने का बिक जाएगा? अरे उखड़ का नहीं लगेगा, यही वाला अंगूठा अकाउंट पे दोबारा से लगेगा। ओके, आईडी बताओ। रॉयल क्वीन 1835। पूछ रहा हूँ, चल ले जाओ कोई। तुमसे बोला है कि कस्टमर से प्यार से बात करो। ओके दादी, आईडी प्रूफ मांग रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा आधार कार्ड लगा बैंक में? आधार कार्ड के बस की बात है, छोटा वाला लौंडा लगेगा, उसने पेपर दिया। बताओ मैं क्या करूं? जाओ यहाँ, तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। लल्ला पैसे निकाल दे, तेरे दादा का आंखों का ऑपरेशन होगा। नजर कमजोर है ना ज्यादा है, खुलवा के कम कर पाऊंगी। नाश पीटे, पैसे दे दे। जब से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है, सपने भी हवाई जहाज के आ रहे हैं। बस 2 लोग तो जोड़ने। हेलो दीपांतु भाई, तुम्हारी आंखें फट जाएंगी जब अगले महीने मेरा चेक आएगा। तेरा चेक आएगा? क्या बात, बहू बेच दी तूने अपनी? अरे नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली तुम्हारे भाई ने, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ। अरे वाह, तेरे पिछवाड़े पे चिमक लगी क्या? मेरा मतलब है तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। तेरी कंपनी घर की फ्रंट दीवार तो तुमने रोडों की ईंटें उखेड़ के बनाई है। आए अब देखना, तुम रुक जाओ थोड़ा सा, महल ही बनवाऊंगा। मनकित सर ने कहा है मेरे भी लेबल खुलेंगे। कहीं ये मनकित मेरा पड़ोसी तो नहीं है? हाँ बोई, मारे गए बेटा, इसने मेरे 2700 रुपए 43 किस्तों में दिए। तुझसे कितने रुपए लिए हैं इसने? 8,000 रुपए। पहले तो ये बता कि तेरे पास 8,000 आए कहाँ से? पैसा बहुत है दीपांतु भाई। हाँ पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न लेने के चक्कर में मुंह से हवा भर भर कर तुमने अपना अब्बा मान लिया। जल रहे हैं। अगर मैं तुम्हें जॉब दे दूं तो तुम कंपनी को 5 महीने में कहाँ देखते हो? सर जी, हमारे घर के बाहर बन जाए तो बढ़िया है। अरे मेरा मतलब है कि तुम कंपनी को 5 महीने में क्या दे सकते हो? मैं 5 महीने में कुछ नहीं दे पाऊंगा। क्यों? मेरे तो खुद मोबाइल के लोन की 7 किस्तें रह गई हैं। सर पे चप्पल मार दो। मार दो, बेचारों को दबा में बताई होगी। बेटे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, चलो इसे बेच के दिखाओ। इतनी सी बात, आबो नीचे। कहाँ आप? अरे मुझे बेच के दिखाओ। ओके सर, ये हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, क्या आप लेंगे? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। फिर तूने बनाया ही क्यों है? आए? कमाल बात है, जब खुद का आइटम खुद को ही पसंद नहीं आ रहा है तो कौन लेगा? अरे दल्ले, मैं तेरा कस्टमर हूँ। बहुत बढ़िया। और वो कह दिया है कि तुम मैनेजर हो। इसे ले जाओ, कुछ ले जाओ। बताओ यार, इतनी देर से गलत कमरे में बैठे। हाँ ये ठीक है। सर जी, मेरा खाता चेक कर दियो। रोज चेक कर रहा, बहू बैठी तेरी इसमें। अरे क्या चेक करेगा? मुझे खाते में पैसे कम लग रहे हैं। हाँ मैंने अमरूद खा लिए तेरे पैसों की। निकल बाहर। 13 रुपए खाते में नहीं है, 14 बार चेक कर चुका। लल्ला, मैंने जो 1000 रुपए जमा करे वापिस दे दे। दादी क्या हुआ? मैं अपने पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कराऊंगी। नहीं दादी, पैसे मेरे पास जमा होते हैं। तो उससे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे दादी, सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक कोई तुम्हारे पैसे रखाने के लिए नहीं दी है। और चिड़िया मरवा रहा है उससे। अरे ले जाओ कोई यहाँ तब। कस्टमर से प्यार से बात करो। दादी देखो, अगर तुम्हारे पैसे चोरी होंगे तो बैंक देगी। तेरी बात हुई है इसकी दीवारों से? दीवार नहीं, जिसने ये बैंक बनाई है वो देगा। बैंक से पाल के लौंडे ने बनाई है, उसके पास 100 का नोट नहीं है, वो मेरे 1000 कहाँ से देगा? डॉक्टर साहब, रघु जी की बीवी को हम नहीं बचा पाए। ओह माय गॉड। हेलो, आई एम सॉरी सर। डॉक्टर क्या हुआ? तुम्हारी बीवी जिंदगी से हार गई। ले आओ, हमने सही होने को दी, वो उससे कुश्ती करवा रहा है। तेरा दिमाग सही है, मतलब वो जिंदगी और मौत के बीच में हार गई। दल्ले, कमजोर औरत 2 जनों से लड़वा रहा है, बेचारी हार तो जाएगी। अरे हल्का उल्का है क्या? अच्छा खासा वजन है। सर तुम समझ नहीं रहे, देखो ये मजाक का टाइम नहीं है। तो तुम्हारी बीवी अब हमारे बीच में नहीं रही। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो उससे लूंगा। डॉक्टर साहब, क्या है? मैं बर्बाद हो गया। हुआ क्या है? घर में थोड़ा सा जहर रखा था, लौंडे ने खा लिया। क्या? ले तू और ले ली। हाँ बोले डॉक्टर, न काट दूंगा।
अरे 2 घंटे से बैठे हैं, दिल्ली वाली ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? माफी चाहता हूँ सर, दिल्ली वाली ट्रेन कल आएगी। आज कहाँ बारातों में चल रही है? हट रही उधर को। आराम से दादी। लल्ला देखिए, मुझे इस टिकट से जान नहीं दे रहा है। ये टिकट तुम्हारा है? बाप ले, टिकट ट्रेन का मेरा कहाँ छोड़ेगा? मैं पटरी पे चल रही हूँ। मेरा मतलब है कि ये टिकट तुमने अपने लिए लिया। नहीं, मुर्गियों के लिए। तू सिर्री उर्री है? कौन है? सॉरी दादी। इट्स ओके। अरे दादी, ये टिकट आज का नहीं है। वो तो नहीं है, आज का टिकट मेरा है। तुम्हारे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये टिकट कल का है। मैं टांगा फाड़ दूंगी कल की। मैंने पैसे दिए, टिकट मेरा है। भैया नाम तुम्हारा ही लिखा हुआ है। तो टिकट मेरा नहीं है। टिकट भी तुम्हारा ही है। अभी तो तू कह रहा है टिकट कल का है। देखो समझो दादी, हाँ। ये जो टिकट तुमने लिया है, ये कल को चलेगा। आज क्यों नहीं चलेगा? इसकी टांगा कहाँ पर रहेंगे? इधर ले जाओ, कोई बीच में आ जाती है हर बार में मेरे। अगर मेरी चुम्मी लेकर कोई 100 रुपए भी दे देता तो मैं ये काम नहीं करता। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया। ये जिसकी सिम है वो बंदा ही खत्म हो गया। ओ, तो आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं यमराज। बता चलेगा साथ में? तुम चले जाओ, मेरी 7 बजे छुट्टी होएगी। बनवाऊं चालाक? नहीं सर, देखो अब लौंडा तो चला गया, मगर रिचार्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। रिचार्ज इम्पोर्टेंट और लौंडा इन्होंने चूरन चाट इनाम में जीता। अरे चल फोन काट। नहीं सर, देखो अगर तुम 199 रुपए का रिचार्ज करा लोगे, सिम चालू हो जाएगी। मैं रिचार्ज 299 का कराऊंगा, तू लौंडा चालू कर। ये हफ्ते से चालू हो जाएगा, बोले चला जा रहा है। अरे तो हम रिचार्ज करा ना करा, तुझे क्या लेना देना? सर मैं कंपनी का बंदा हूँ। कौन सी कंपनी का? लेट से चल लिया तू। मेरे जो भी 100-200 रुपए बनना है, मुझे देकर मेरी छुट्टी करो। तो जब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? आए, दिमाग सही है। अरे तो मैं अकेला नंगा नहीं होऊंगा। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ, कल को कराएंगे, ठीक कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ पाया दूंगा। तो बताओ, मेरे हाथ तो कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग उमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनो। क्या बता? कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली? तेरी डूब गई? हाँ। जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर्रे उड़ रही है? कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लायक नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह? तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर, बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उस पर। आज पैसे नहीं निकले, मैं तेरा गला मसोस लूंगी। सॉरी दादी, आज कनेक्टिविटी नहीं आई है। मेरी फोन पर बात कराओ उससे। पक्का यार से मिलन गई होगी। अरे ऊपर से कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। ले ऊपर से क्या? अब लेंटर फाड़ का आएगी। ले तेरी दल्ले कनेक्टिविटी या शक्तिमान। तुम्हारा दिमाग तो सही है। 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, यह बता, खाते में पैसे माइनस क्यों हुए? माइनस में तो जाएगा ही। क्यों? अरे 1 साल से तो खाली पड़ा। तो जब तक तुम अपना कोई सामान रख लो। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। बैंक का अकाउंट है ये, तूने दुकान खोली है। अरे 10,000 रुपए हमेशा खाते में होने चाहिए। 10,000 मुश्किल है, तुम उतने वजन का कोई और सामान रख दो। अरे दल्ले, बैंक का खाता है ये, तेरे कपड़े थोड़ी रखे जाएंगे इसमें। चलो मेरे रहने दो, तुम अपने रख लो। अरे मेरा दिल बहुत बड़ा। भैया, बैंक के खाते में कपड़े नहीं रखे जाएंगे। चलो तो चावल रख दो। लल्ला पैसे? बुढ़िया नहीं भाग रही है। हारना नहीं सीखा है। बच्चे के पैसे नहीं दिए, मैंने अब्बा उठा लिया। हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा अब्बा मेरे पास है। अच्छा, बोतल चढ़ रही है? अब्बा हॉस्पिटल में नहीं है, तो मौत के मुंह में। ले अम्मा, अपना परेशान है, वो हुआ मौत के मुंह में बोतल चढ़वा रहा। आप पहले मौत के मुंह में बोतल चढ़ाए? नहीं चढ़ाए तो रहने दो, तुम खाली दबा दबा दे दो। भैया मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो नर्स हो, मगर यार आवाज तुम्हारी मर्दाना। मुंह पर चाटा मारूंगा बहुत जोर से। लल्ला, कौन डॉक्टर है? नहीं अम्मा, किडनैपर जैब। बुढ़े के 5 लाख रुपए दियो। और इतनी महंगी दबा, तू भैया अपनी बोतल छुटा ले। अरे बुढ़िया, बोतल के नहीं मांग रहा हूँ। अजी तो खाली दबा दबा 5 लाख की है। मैं दबा क्यों दूंगा? ना बोतल चढ़ाई ना दबा दिए तो 5 लाख का के तू ना हमारा बुड्ढा चार्जिंग पे लगाया। यार मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो किडनैपर। अम्मा, किडनैपर कौन होता? आय हकीम है। ए, उसे चूरन फूरन मत दे दी। इसे वापस कर दो। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय। मोबाइल में नाइट बारह क्यों नहीं आ रहा है? सर पहले तो आप शांति से बात करें।
कराओ शांति से बात। हम तो शांति से खूब बात करेंगे। अरे दिमाग सही है, मेरा मतलब है सर आप मुझसे प्यार से बात करें। प्यार से तो कर लूंगा, फिर तू कमरे पे आवेगा। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा अगर बदतमीजी बात करेगा तो तू नेटवर्क सही करना। अरे तो बताना दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत? अरे किसी को भी फोन लगाओ तो पहले टू 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 कर रहा। टू कर रहा तो फिर ये बताइए मुझे कैसे लग गया फोन। छत पर खड़ा हूँ भैया, कमरे में नहीं आ रहा है नेटवर्क। हाँ तो कमरे में नहीं आएंगे। अच्छा भाई नेटवर्क है तेरी बहू। गला फैलाना खोद दूं यार। अरे कस्टमर से प्यार से बात करो। हाँ कस्टमर चाहे तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए। हेलो, क्या है? क्या करना है ये बता। मोबाइल में सेटिंग दिख रही है। सामने खिड़की में दिख रही है। लियो, उसके अब्बा ने पर्दा डाल दिया। दे कौन नया एंड्रॉइड फोन। पहले मैं जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। रवि सर ने फाड़ दिया यार। 2 लोग तो जोड़ना पड़ेंगे। हेलो सोनू भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो और मेरे नीचे जुड़ जाओ। फिर 2 बंदे और जोड़ो और उनको बोलो कि वो 2 बंदे और जोड़े, ऐसे बनेगी कुत्तों की लेडी। टीम बनेगी। मैं नहीं फंसाऊंगा। फंसना नहीं है सोनू भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर है। काले कलर का। ले अच्छा ये बता करना क्या है। कुछ नहीं करना है, मुझे बैठे बैठे पैसे मिलते हैं। बैठे बैठे तो नहीं, 2-4 अमीर तुझे पकड़ ले टालते होंगे। देखो बदतमीजी बातें कर रहा। सोनू भाई देखो, टाइम है 8,000 रुपए लगा कर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पे होगी। तू चाहे 2,000 और ले लिए, पूछिए कमरे में आ गई। बताओ, कामयाबी तक की चुम्मी लेने के चक्कर में है। बच्चे परेशान मत हो, तुम्हारी कुंडली में कन्या आएगी। गुरुजी जब दुनिया खत्म हो जाएगी क्या तब आएगी? गुरुजी ये काले मुकेश की भी सफेद सेटिंग है। मेरी क्यों नहीं है गुरुजी? बच्चे देखो, किसी को देख कर जलो मत। ये इतना काला है गुरुजी, उस बेचारी को जहाँ भी छूता होगा कलर छोड़ देता होगा। हाय बच्चे निराश मत हो। हाय निराश नहीं होना है कभी जिंदगी में। ठीक है, वो मुकेश की किस्मत में लिखी होगी। नहीं इस काले की किस्मत में इतना सफेद आइटम नहीं लिखा होगा, इसने किसी चीज में जीती है। कोई ताश में थोड़ी जीत ली यार। अक्सर लड़कियां प्यार में अंधी हो जाती हैं। ये मुकेश वाली पागल हो गई, ये मौज से खेल रही है गुरुजी। लड़कियों को यार जॉलाइन पसंद होती है, पक्का मुकेश की जॉलाइन होगी। जॉलाइन? चौखूटा मुंह है इसका। भट्टे पे बनवाया, बोले चला जाएगा। गुरुजी हमें क्यों नहीं देख रही है लड़की? यार बच्चे देखो, जोड़े आसमान में बनते हैं। नहीं ये मुकेश ने ही कहीं पैसों में बनवाया। कोई बात मानो तो। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपके पास 2 मिनट है क्या? पर डॉक्टर ने तो दवा 2 दिन की दी है, ले सारी दवा रखी रह जाएगी। अरे मेरा मतलब है कि आपके पास मुझसे बात करने के लिए 2 मिनट है। अच्छा तो कर लो। सर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसके फायदे बताओ। तुम मरोगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे। मरण के बाद कैसे मिलेंगे? तू साथ जाएगा मेरे? यार तुम्हारे परिवार को पैसे मिलेंगे। अच्छा हाँ सोचो, तुम नहीं होगे तुम्हारी बीवी कहाँ जाएगी? जमील के पास। आए? वो सुबह आंख मार रहा था, मैंने देखा। अरे यार इंश्योरेंस रहने दो। सर देखो, तुम्हारे मरने के बाद हम जो पैसा देंगे उससे तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ आगे जाएगी। बच्चों के? वो जमील के साथ जाएगी, तुम देख लियो। पूरा दिमाग सही है सर, बीवी को ऐसे मत बोलो, बीवी घर में उजाला करती है। अच्छा इन्वर्टर से बदल जाएगी। हम तेरी बहस की टांग। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए। हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है। तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे? तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो तुम समझ नहीं रहा, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए। हाँ उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दे कई बार बताओ। मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। मुन्ना मेरे डॉक्टर साहब का नाम रोशन करना। आज बहुत खुशी का दिन है। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका लड़का हुआ है। नहीं मुझे लड़की चाहिए। तो तू अपनी कागज पे छाप ले, ले सब वापस अंदर डाल। अरे नहीं डॉक्टर साहब ऐसे। मैं छाप रहा हूँ बच्चे, यार जो निकला मैंने तुझे बता दिया। लेकिन डॉक्टर साहब बच्चे के बारे में बहू को मत बताइयो।
क्यों? मैं उसे सरप्राइज दूंगा। बहू को सरप्राइज देगा बच्चा, मैंने तेरा सोफे में तक खींचा। तुमने बता क्यों दिया? बता क्यों दिया? उसके पेट से ही तो निकला है हपले, मैंने कोई इनाम में खुरा चलिए ये। अच्छा वैसे अब तो चलन लगा होएगा। और ये तो पैदा होने से पहले ही दूसरी औरतों के पेट में चला गया था। अरे इधर छत पे फेंक और देख ले, क्यों? क्या पता उड़न लगा होए। आए डॉक्टर साहब फोटो मिल जाएगी देखन को। व्हाट्सएप चलाते हो इस नंबर पे? हाँ नर्स इस नंबर पर फोटो भेज दो इसकी। सर भेज दी। देख पहुंची? हाँ पर डॉक्टर साहब लौंडा काला है, तो ऐसा हल्का कोई दूसरे डिजाइन में मिल जाएगा। अरे ऐसा दे मत दियो बच्चा, ये इसका गुब्बारा बना देगा। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जब हेलो हेलो। इतनी प्यार से बात करोगे तो कोई लोन नहीं तो देगा। अब तुम क्या चाह रहे हो, मैं इसके फोन पे ही मुच्चा मान लूं? खामखा की बात करना। क्या बात है? सर प्लीज मुझसे 2 मिनट बात कर लो। तेरा भी दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। चुम्मी नहीं मांग रहा हूँ तेरी मैं। तूने जो हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया वो कब दोगे? जब ऊपर वाला पैसे देगा तभी तो दूंगा। ऊपर वाला कब देगा? मुझे क्या पता, मेरी कोई बात थोड़ी हो रही है। तो तू ऊपर वाले के भरोसे बैठा तो काम करके लोन के पैसे दे दे। ऊपर वाला ही तो नहीं चाह रहा मैं काम करूं। क्यों? काम काहे से मिलता है? किस्मत से। और किस्मत कौन लिख रहा है? ऊपर वाला। हाँ तो उसने मेरी में काम नहीं लिखा। तो हाथ जोड़कर ऊपर वाले से अपने लिए काम मांग। तो मांगो भैया काम, मेरी डायरेक्ट पैसों की बात हो गई। तो क्या कह रहे हो, ऊपर वाला कब तक मिलेंगे? अभी 10-12 साल लग जाएंगे। 10-12 साल में तो कंपनी का बॉस ही ऊपर पहुंच जाएगा। लियो इससे अच्छी क्या बात है, हुई ले लियो मेरे पैसे, कह दियो उन्होंने भेजा। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो। ये नौकरी है, दिवाली तक का काम करवा रहा है। हेलो लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमसे लोन लिया? तुमसे लोन हमने भैया लिया कंपनी से। मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ। लियो बाबले, तू तो मुझसे बात कर रहा। मतलब मैं कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। किस तरफ से? क्या? कंपनी के आगे की तरफ से या पीछे की तरफ से? सर मैं कंपनी में काम करता हूँ। हाँ ध्यान से करो, ऊपर वाला तो मैं कामयाबी दे। अल्लाह काट दे फोन। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। अरे देखो हाँ मुझे कंपनी ने काम दिया है कि मैं तुमसे लोन लूं। हाय पगला, मैं दो ही नहीं हूँ लोन, मैंने तो खुद यार लोन तेरी कंपनी से लिया। हाँ तो जो कंपनी ने तुम्हें लोन दिया वो ही लोन हमें चाहिए। जब वो लोन चाहिए तो तू भी कंपनी से ले ले। भैया मुझे लोन नहीं चाहिए। तो फोन क्यों करा? मैं पागल हूँ। ले बताओ कहाँ से कामयाब हो जाएंगे, दुनिया काम पे चली गई, हम पागल से बातें कर रहे हैं। हेलो सर जी मेरी छुट्टी कर दो। एक कस्टमर भी तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अरे जितनी तुम हमको सैलरी दे रहे हो ना, इतने में तो हम तुमसे सेटिस्फाई नहीं है यार। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। हमारी तुम बड़े अधिकारी से बात करा दो। न बड़ा अधिकारी तुझे नाच कर दिखागा। आखा अरे तो कम से कम अपनी दिक्कत तो बताओ मुझे। अरे तुम ये बता दो नेट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मन नहीं कर रहा मेरा। अरे ये देखो मैंने पैर से दाब रखा है, ये देखो फड़ा करा है, नेट पर फड़ा करा है। अरे मजाक ना करो, हमें यूट्यूब से पढ़ाई करनी तूने है। यूट्यूब से पढ़ेगा, तेरी किताब में से मिटा दिया किसी ने। आए और जब नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो तूने मुझे फोन कैसे लगाया, पहले ये बता। अरे छत पे चढ़े तो नेटवर्क आ गए। तो जब छत पे चढ़कर नेटवर्क आ गए थे तो पहले लेक्चर देखने चाहिए थे। तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? हमको लगा तुमसे कहेंगे तो तुम और ठीक कर दोगे। नहीं, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना मुन्ना, मैं तो वो भी काट लूंगा जो आ रहे हैं। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा कल पेपर अरे है। ऐसे रो ना, तुम ऐसे यूट्यूब से पढ़ते रहो, तुम्हारी एक दिन चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और जब तक चांद रहेगा ये फाड़ ना दे उसे। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कहा रिचार्ज करा लो तो जिंदी सिम निकाल कर चप जाऊंगा। अरे तो 1.5 महीना हो गया, तुम अपनी सिम पे रिचार्ज करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं एक एक दिन गिनने आप भाड़ू, तेरी बहू की सिम है ये। देखिए सर, आप अब शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये कॉल ना क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो जब पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसकी सीडी छपवाई दिए, सीडी। अरे जब आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उस सिम का क्या फायदा? क्यों फोन में डाल रखी है तुमने? नेटवर्क के डंडे देख के मजा आ रहा ना है। तू जब पैदा हुआ था नर्स के हाथ से छूट गया था। अरे नेटवर्क के डंडे देख के किसको मजा आता है? अजय हमको किसी से बात नहीं करनी है तो हम रिचार्ज क्यों कराएंगे? क्यों नहीं करनी बात? ना तू मेरी फुप्पो है, तुझे बताऊंगा। और हमें जब अपने भैया से बात करनी होती है तो वो उधर से फोन लगा लेती है। अरे उधर से भी फोन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी सिम पे इनकमिंग बंद हो गई है। उसका लगेगा नहीं, और तू दिन में 36 बार फोन कर रहा है, तू जादूगर है। अरे दत्ता, हम कंपनी की तरफ से बात करते हैं, हमारा कंपनी का नंबर है इसलिए लग जाता है। अजय तो हमारा भैया कोई छोले बेच रहा है, वो भी कंपनी में ही काम करता है। अच्छा, कौन से नेटवर्क की कंपनी में सर? नाइट बरक का तो पता नहीं, लेकिन कंपनी का नाम रॉकेट है, साबुन बनाती है।
अब आज जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मुझे पता लग गया क्या? पृथ्वी तुम अपनी तरफ खींच रही है। एक बार पूछ कर बताइए, चुम्मी तो नहीं देगी? अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता है? कीड़ा। आए? अरे मेरे अंदर साइंटिस्ट है अब्बा, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा ये सेब मेरे सिर पर गिरा था। फिर तू बोराइया था और 14 इंजेक्शन लगे थे। ये भी बताइए दुनिया को। अब्बा ये न्यूटन जो किताब लिख रहा है वो बच्चों को कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। ABCD में 1 2 3 मिलाए पड़ा, हल्के डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। अब्बा मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मेरा दिमाग हवा से बातें कर रहा। फिर तो ताबीज होगा तेरा। अरे वो वाली हवा नहीं, मतलब जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मेरा दिमाग तेज चल रहा है। लाई से काट लावो, खाएगा और तेज चलेगा। ये बच्चों का भविष्य लिखेगा। इससे नहीं लिख मिलेगा। क्यों? इतने ऊपर से गिरा, इसके हाथ टूट को होंगे। कुछ सीरियस ही नहीं ले रहा है। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। अच्छा ठीक है, कल करा लेंगे। अरे सर मैं ये कह रहा था आज ही करा लो, कल किसने ही देखा। क्यों, तेरे पास मेरी मौत की पक्की खबर है? अरे नहीं, मेरा मतलब है सर, सोचिए अगर आपकी कल मौत हो गई तो। न भाड़ू, तू अपनी मौत के बारे में सोच। तू काले कौवे खा का आया। ये क्या ही करवा रहे हो यार तुम मुझसे। सर प्लीज देखिए, अगर आपकी मौत हुई तो आपके परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे। और मुझसे पहले मेरे परिवार की मौत हो गई तो? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, मतलब तुम अपने परिवार की मौत के बारे में सोच रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज का दूत है। सर प्लीज मेरी बात मानिए, आप लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। आपकी मौत के बाद आपके परिवार को कौन रोटी खिलाएगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन का भगवान। अरे ऐसे जलील होने से अच्छा तुम मुझे 5,000 रुपए कम दे करो, मैं सुबह ही 9 से 10 बजे नाच के घर को चला जाया करूंगा अपने। ओए बूंद गिर गई, बूंद, जल्दी काट लाइट, जल्दी काट। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। बिजली विभाग इतने चौड़े में कहता जैसे मरण के बाद इसकी तोपों से सलामी होगी। तुझे कोई लेना देना है? लाइट क्यों काटी है? बारिश हो रही है। सब में धूप निकली पड़ी है, तेरे पास बारिश कैसे हो रही है? हमारे पास खुद के बादल हैं, तो क्या मतलब है? तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। अरे तो 2 मिनट तुम्हारी लाइट नहीं काटी कि तुम्हारी सांस फूल जाती है यार। तू ये बता, लाइट कितनी देर में आएगी? कम से कम 3 दिन लगेंगे। क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे भैया जब बारिश रुकेगी तभी तो लाइट आएगी। तू ये बता, बारिश में क्यों नहीं आएगी? डॉक्टर ने पानी का परहेज बताया। तेरा दिमाग उमाग सही है? मेरा सही है, तेरा खराब हुआ है। अगर 2 मिनट में लाइट नहीं आई, मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ जब मैं ऊपर ही हूँ, साथ में नीचे चलेंगे। सब काम कर लेना, मगर बारिश के मौसम में बिजली विभाग में काम मत करना। अरे तुम्हारे भाई ने ईद पर ऑफर चला दिया, जिसकी जेब में रिमोट होगा टीवी फ्री लियो। अच्छा, मेरी जेब में सिंदूर है, बीबी फ्री दियो। अरे भाड़ू गिफ्ट में बहू मांग रहा है, औरतें क्या लोहे से बन नहीं है? हमारे भैया ने ताश में जीती। अगर कोई सामान लिया है तो बताओ। सामान 2 मोबाइल लिए हैं। अरे वाह, गिफ्ट मिला तुम्हें? नहीं तो। अरे मुस्कान, सर को घड़ी गिफ्ट दो। घड़ी तो मेरे पास है, तुम एक काम करो, 100-200 और लियो, मुस्कान दो। सामने हुआ था। मुस्कान कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। तो शाम को दे दियो, मैं सुबह वापस दे जाऊंगा। निकल बाहर, निकल मैं कह रही। अरे तो कोई सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा, फिर गिफ्ट दियो। हाँ फिर ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक आदमी की 3 बीवी हैं। फिर तो मरन कोई फिर रिया। अरे मेरा भाई सवाल पूरा सुन ले पहले। अच्छा बताओ। एक आदमी की 3 बीवी हैं तो मेरी मानो कम से कम 2 तो बेच रहे हो। किसने? अरे बेचेगा ये, और क्या लाइन लगावेगा? पहले पूरा सवाल को सुनो, देखो सुनो। सवाल बहुत लंबा है, तुम एक काम करो, लियो 500 रुपए लियो, मुस्कान की एक आध चुम्मी दिलवाओ। हाँ बाबला, निकलो। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं जय बात कर रहा हूँ, आपका अपना मैरिज ब्यूरो से क्या मदद कर सकता हूँ? हाय सर, मेरा नाम मुस्कान है, मुझे शादी के लिए ना लड़का चाहिए। तुम्हारी जान की कसम मैडम, कतई नया पीस आया, लौंडे का 6 फीट तो लंबाई है। वाओ सर। MBA कर रखा है, बढ़िया। कमाता भी बहुत बढ़िया है, पर क्या? थोड़ा काला है मैडम। अरे नहीं सर, एक काम करिए, इसी क्वालिटी में सफेद कलर का लड़का मिल अरे जाए। मुर्गे का काम कर रहा हूँ मैं, जो गाड़ी में से हाथ डाल के तुम्हें नए कलर का दे दूंगा। सर थोड़ा सा अगर कलर साफ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा ना सर। देखो कलर में कुछ नहीं रखा मैडम, शादी के बाद तो वो वैसे ही झुलस जाएगा। सर प्लीज मजाक मत करिए ना सर, कोई बॉडी शॉडी वाला लड़का दे दीजिए हमको। बॉडी सोडी कहाँ रखी, 15-16 साल की निब्बा निब्बी तो प्यार में कपोसित हुए पड़े। इन्हें तो लौंडिया कर रात को पप्पी दे रही है, तो 3-3 टाइम तक रोटी नहीं खा रहे हैं। तो सर कोई ऐसा लड़का दिलवा दीजिए ना जिसकी फैमिली ना हो। तुम डिजाइन दे दो, मैं भट्टे पे बनवा दूंगा लौंडा। क्या? ना तुम्हारे यहाँ आसमान से टपक रहे हैं लौंडे, बगैर फैमिली के कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे आप ये सब बातें छोड़िए, अगर मैंने आपके यहाँ से शादी कर ली और हमारी आपस में नहीं बनी तो क्या? तो तलाक होगी, ये काम भी हम ही कर रहे हैं। नंबर डिलीट मत करियो। हेलो
ना बनेगी तो फिर तो तलाक ही होगी यार। बहुत बढ़िया भाई, बारात किसी की हो रही है और भगोने प्लेट हमारी घूमेंगी। हेलो। हेलो, मेरी बात दूल्हे से हो रही है? हाँ बताओ। तेरे घर शादी में से 2 भगोने और 40 प्लेटें कमाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं बीबी के पास में बैठा हूँ। अरे तो 2 मिनट को हट जा, बदल के ले जा रही है कोई। अरे नहीं यार, अकेले डर जाएगी, नाजुक बहुत है। मेले में से दिलवाइए तुझे। अरे नाजुक है ये, 40 दिन के बाद तेरा पूरा खानदान सूतेगी, सबर कर। फालतू बकवास मत कर अपनी। तेरे कितने रुपए हो रहे हैं ये बता। 9,000 रुपए हो रहे हैं 2 भगोने और 40 प्लेटों के। अरे यार थोड़े पैसे तो कम कर लो। क्यों, तू 2 दिन बाद अपनी बहू मुझे दे दे। अरे गलत बात मत करो यार, बीबी बहुत सीधी है। वैसे एक बात है, अब तेरे घर में ये शैतान नहीं आने देगी। ऐसा क्यों? कंपटीशन पसंद नहीं है इन्हें। तेरी साले ताकत खा। अरे मेरी प्लेट। अरे जय वकील के पास आ गए तुम, टेंशन तो लियो ही मत। वकील साहब मुझे उम्मीद है तुम मेरी बहू का केस जीत जाओगे। मैं तो अपनी वाली का भी हार गया था। आए क्या? कुछ नहीं। वकील साहब मेरी बीबी का केस ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारी बीबी हो। फिर तो दो तो मुझे अपनी बहू 2 दिन के लिए। अरे क्या बदतमीजी है। अरे मैं मतलब नेचर चेक करूंगा कि स्वभाव कैसा है, क्या है। अच्छा ये बताओ केस क्या है? अरे मेरे पड़ोसी ने मेरी बीबी पे मुकदमा कराया कि उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो तूने लंगड़ी करी क्यों भाई? अरे दद्दा, उसके कहने का मतलब है कि मेरी बीबी उसे देख के मुस्कुराती है। अरे तो वो क्या चाह रहा है, एकदम उसके घर में जाकर बैठ जाए यार, इतनी भी गिरोगी नहीं होगी। वकील साहब गला घोट दूंगा यार, वो चाहता है कि मेरी बीबी उसे मुस्कुरा कर ना देखे। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुको। अगर उसकी बहू तुम्हें मुस्कुरा के देखे तो? अरे इस बात का क्या मतलब है? बहते देखो तो कोई मतलब नहीं है। अरे भड़वे तुझे वकील के। क्या? मेरे तो केस ही समझ में नहीं आया। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं जैब बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर मैंने अपने लड़के की फोटो भेजी है, आप उसकी शादी करा दीजिए प्लीज। 1 मिनट मैम, आपने फोटो देखी? अरे डिलीट कर दो, हमारे यहाँ के बच्चे डर रहे हैं। ये देखो सर। लौंडा है ये। क्या हुआ सर, बड़े नाजों से पाला है हमने इसे। अरे यही तो गलती हो गई कि तुमने इसे पाल लिया। जब ये पैदा हुआ था तो अस्पताल में छोड़ के भागना था कि ये हमारा नहीं है। सर हल्का काला है बस। ये हल्का सा काला, अगर जिसने काला कलर बनाया इसे देखने तो कहेगा हमसे तो गलती हो गई, असली काला तो ये है। सर प्लीज मेरी एक लड़की से शादी करा दो सर। वही सोच रहे हो कि ऐसी क्या मजबूरी होगी उस लड़की की जो तुझसे शादी करेगी। अरे सर इतना बुरा हूँ क्या मैं? देख बुरा मत मानिए, मगर भैया अगर तू रोड पर अकेला खड़ा होइए ना तो तेरे ऊपर कुत्ता टांग उठा के मुंह देगा। अरे आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं सही बातें कर रहा हूँ मैडम। अच्छा आप ये बताइए, जब ये पैदा हुआ था तो नर्स ने इसे देख के क्या कहा था? जब मैंने इसे नर्स को दिखाया तो वो बोली आय हाय मैडम फेंक दो, पता नहीं क्या आइटम है। नाच पीटे, मेरे नंबर पे तेरा सर्वर भाग जाए। दादी निकाल तो रहे हो, कम से कम अंगूठा तो लगाओ। ले तुम्हारा अंगूठा ठीक नहीं है। मेरा ठीक नहीं है, तेरा आवाज कर रहा है। दिमाग सही है तो? ठीक नहीं है तो क्या अब अंगूठे की सर्विस होएगी? ठीक नहीं है मतलब सर्वर पे नहीं पकड़ लिया, अंगूठा नया लगेगा। ये कितने का बिक जाएगा? अरे उखड़ का नहीं लगेगा, यही वाला अंगूठा अकाउंट पे दोबारा से लगेगा। ओके आईडी बताओ। रॉयल क्वीन 1835। पूछ रहा हूँ, चल ले जाओ कोई। तुमसे बोला है कि कस्टमर से प्यार से बात करो। ओके दादी आईडी प्रूफ मांग रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा आधार कार्ड लगा बैंक में? आधार कार्ड के बस की बात है, छोटा वाला लौंडा लगेगा, उसने पेपर दिया। जाओ यहाँ तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। लल्ला पैसे निकाल दे, तेरे दादा का आंखों का ऑपरेशन होगा। नजर कमजोर है ना ज्यादा है, खुलवा के कम करवाऊंगी। ना पीटे पैसे दे दे। जब से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी है सपने भी हवाई जहाज के आ रहे हैं, बस 2 लोग तो जोड़ने। हेलो दीपांतु भाई, तुम्हारी आंखें फट जाएंगी जब अगले महीने मेरा चेक आएगा। तेरा चेक आएगा? क्या बात, बहू बेच दी तूने अपनी? अरे नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली तुम्हारे भाई ने, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ। अरे वाह, तेरे पिछवाड़े पे चिमक लगी क्या? मेरा मतलब है तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। तेरी कंपनी घर की फ्रंट दीवार तो तुमने रोडों की ईंटें उखेड़ के बनाई है। आए अब देखना तुम रुक जाओ थोड़ा सा, महल ही बनवाऊंगा। मन के सर ने कहा है मेरे भी लेबल खुलेंगे। कहीं ये मनकित मेरा पड़ोसी तो नहीं है? हाँ बोई मारे गए बेटा, इसने मेरे 2700 रुपए 43 किस्तों में दिए। तुझसे कितने रुपए लिए हैं इसने? 8,000 रुपए। पहले तो ये बता कि तेरे पास 8,000 आए कहाँ से? पैसा बहुत है दीपांतु भाई। हाँ पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न लेने के चक्कर में मुंह से हवा भर भर कर तुमने अपना अब्बा मान लिया। जल रहे हैं।
अगर मैं तुम्हें जॉब दे दूं तो तुम कंपनी को 5 महीने में कहाँ देखते हो? सर जी हमारे घर के बाहर बन जाए तो बढ़िया है। अरे मेरा मतलब है कि तुम कंपनी को 5 महीने में क्या दे सकते हो? मैं 5 महीने में कुछ नहीं दे पाऊंगा। क्यों? मेरे तो खुद मोबाइल के लोन की 7 किस्तें रह गई हैं। मेरे सर पे चप्पल मार दो। मार दो बेचारों को दबा में बताई होगी। बेटे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ये कंपनी का प्रोडक्ट है, चलो इसे बेच के दिखाओ। इतनी सी बात, आवो नीचे। कहाँ आप? अरे मुझे बेच के दिखाओ। ओके सर, ये हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, क्या आप लेंगे? नहीं मुझे पसंद नहीं आया। फिर तूने बनाया ही क्यों है? आए? कमाल बात है, जब खुद का आइटम खुद को ही पसंद नहीं आ रहा है तो कौन लेगा? अरे दल्ले मैं तेरा कस्टमर हूँ। बहुत बढ़िया। और वो कह दिया है कि तुम मैनेजर हो। इसे ले जाओ, कुछ ले जाओ। बताओ यार, इतनी देर से गलत कमरे में बैठे। हाँ ये ठीक है। सर जी मेरा खाता चेक कर दियो। रोज चेक कर रहा, बहू बैठी तेरी इसमें। अरे क्या चेक करेगा? मुझे खाते में पैसे कम लग रहे हैं। हाँ मैंने अमरूद खा लिए तेरे पैसों की। निकल बाहर। 13 रुपए खाते में नहीं है, 14 बार चेक कर चुका। लल्ला मैंने जो 1000 रुपए जमा करे वापिस दे दे। दादी क्या हुआ? मैं अपने पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कराऊंगी। नहीं दादी, पैसे मेरे पास जमा होते हैं। तो उससे छीन लेंगे, तेरे पास बंदूक नहीं है। अरे दादी सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक कोई तुम्हारे पैसे रखाने के लिए नहीं दी है। और चिड़िया मरवा रहा है उससे। अरे ले जाओ, कोई यहाँ तबक है। कस्टमर से प्यार से बात करो। दादी देखो, अगर तुम्हारे पैसे चोरी होंगे तो बैंक देगी। तेरी बात हुई है इसकी दीवारों से? दीवार नहीं, जिसने ये बैंक बनाई है वो देगा। बैंक से पाल के लौंडे ने बनाई है, उसके पास 100 का नोट नहीं है, वो मेरे 1000 कहाँ से देगा? डॉक्टर साहब, रघु जी की बीवी को हम नहीं बचा पाए। ओह माय गॉड। हेलो, आई एम सॉरी सर। डॉक्टर क्या हुआ? तुम्हारी बीवी जिंदगी से हार गई। लियो हमने सही होने को दी, वो उससे कुश्ती करवा रहा है। आई तेरा दिमाग सही है, मतलब वो जिंदगी और मौत के बीच में हार गई। दल्ले कमजोर औरत 2-2 जनों से लड़वा रहा है। बेचारी हार तो जाएगी। अरे हल्का उल्का है क्या? अच्छा खासा वजन है। सर तुम समझ नहीं रहे, देखो ये मजाक का टाइम नहीं है। तो तुम्हारी बीवी अब हमारे बीच में नहीं रही। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो उससे लूंगा। डॉक्टर साहब क्या है? मैं बर्बाद हो गया। हुआ क्या है? घर में थोड़ा सा जहर रखा था, लौंडे ने खा लिया। क्या? ले तू और ले ली। हाँ बोले डॉक्टर, न काट दूंगा। अरे 2 घंटे से बैठे हैं, दिल्ली वाली ट्रेन क्यों नहीं आ रही है? माफी चाहता हूँ सर, दिल्ली वाली ट्रेन कल आएगी। आज कहाँ बारातों में चल रही है? हट रहे उधर को। आराम से दादी। लल्ला देखिए, मुझे इस टिकट से जान नहीं दे रहा है। ये टिकट तुम्हारा है? बाबले टिकट ट्रेन का, मेरा कहाँ छोड़ेगा? मैं पटरी पे चल रही हूँ। मेरा मतलब है कि ये टिकट तुमने अपने लिए लिया? नहीं, मुर्गियों के लिए। तू सिर्री उर्री है? कौन है? सॉरी दादी। इट्स ओके। अरे दादी ये टिकट आज का नहीं है। वो तो नहीं है, आज का टिकट मेरा है। तुम्हारे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये टिकट कल का है। मैं टांगा फाड़ दूंगी कल की, मैंने पैसे दिए, टिकट मेरा है। भैया नाम तुम्हारा ही लिखा हुआ है। तो टिकट मेरा नहीं है। टिकट भी तुम्हारा ही है। अभी तो तू कह रहा है टिकट कल का है। देखो समझो दादी, हाँ? ये जो टिकट तुमने लिया है ये कल को चलेगा। आज क्यों नहीं चलेगा? इसकी टांगा कहाँ पर रहेंगे? इधर ले जाओ, कोई बीच में आ जाती है हर बार में मेरे। अगर मेरी चुम्मी लेकर कोई 100 रुपए भी दे देता तो मैं ये काम नहीं करता। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया। ये जिसकी सिम है वो बंदा ही खत्म हो गया। ओ तो आप रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं यमराज, पता चलेगा साथ में। तुम चले जाओ, मेरी 7 बजे छुट्टी होएगी। बनवाऊं चालाक? नहीं सर देखो, अब लौंडा तो चला गया मगर रिचार्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। रिचार्ज इम्पोर्टेंट और लौंडा इन्होंने चूरन चाट इनाम में जीता। अरे चल फोन काट। नहीं सर देखो, अगर तुम 199 रुपए का रिचार्ज करा लोगे सिम चालू हो जाएगी। मैं रिचार्ज 299 का कराऊंगा, तू लौंडा चालू कर। ये हफ्ते से चालू हो जाएगा, बोले चला जा रहा है। अरे तो हम रिचार्ज करा ना करा, तुझे क्या लेना देना? सर मैं कंपनी का बंदा हूँ। कौन सी कंपनी का? लेट से चल लिया तू। मेरे जो भी 100-200 रुपए बनना है मुझे देकर मेरी छुट्टी करो। तो जैब फांसी नहीं कराई तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर जैब नहीं। इंस्पेक्टर उतार के फेंक दे कानून की ये वर्दी। फिर तू भी उतारेगा? दिमाग सही है। अरे तो मैं अकेला नंगा नहीं होऊंगा। 1 मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर जैब स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारा कानून ठीक नहीं है। हाँ कल को कराएंगे, ठीक कल को। अब क्या है? इंस्पेक्टर साहब मेरी इज्जत पानी में डूब गई। जब पानी सूख जाएगा मैं ढूंढ पाया दूंगा। तुम बताओ, मेरे हाथों तो कहीं मारा हो रहा ना? तेरा दिमाग सही है? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। क्या बता?
कुछ दरिंदों ने मेरी बीवी की इज्जत छीन ली। बीवी की इज्जत छीन ली, तेरी डूब गई। हाँ, जब पानी सूख जाए तो अपनी निकाल कर उसे दे दी। तो सिर्रे और रिया कौन है? अरे तो मैं कोई अपनी इज्जत थोड़ी दूंगा उसे। मेरी बीवी किसी को मुंह दिखा लाग नहीं रही। क्यों दिखागा मुंह, तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर बीच से फाड़ दूंगा। हम तो कह रहे हैं तू टिकट काट उस पर। अरे कहाँ से पॉलिसी बेच दो जब अगला मरण कोई तैयार नहीं है। हेलो हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। इसमें पैसा मिलेगा? हाँ सर, मान लो तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो और तुम्हारे पहली बोतल चढ़ते ही तुम्हारी मौत हो गई। और मान लो पहली बोतल ही फायदा कर गई तो दूसरी बोतल में मराओगे। जब पहली में सही हुई या दूसरी में चढ़वाऊंगा ही नहीं। सर, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे कामयाबी की तरफ चलाए? नहीं। क्यों? वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, दुकान पे कौन बैठेगा? सर सोचो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होएगा। क्या होएगा? मेरे बाद कबूतर बना देंगे इन्हें। अरे बाबला उबला है क्या तू? अरे तो मैं क्यों मान लियो, मैं मारूंगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मैं तो किराया टाइम पे दे रहा हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। तेरी बहस की टांग। तो रहने दे, तो उसका कोई काम नहीं होगा। आप गाना भी गा लिया। आप क्या 12,000 रुपए की सैलरी में नंगा हो जाऊं मैं? हमारे साथ हैं जय भिखारी और ये सरकार से कुछ मांगे रख रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए भाई साहब, ये जो सरकार नौकरियां बांट रही है इसकी जगह पर हमें चौराहे बांट दे कि जे चौराया तुम्हारा और जे चौराया तुम्हारा। और कुछ भी है? और ये जो बांट रही है लैपटॉप, इसकी जगह पर हमें दे दे पीतल के कटोरे। तो मैं ये भी पता है कि देश को अभी प्रधानमंत्री नहीं मिला है। हमें क्या पता घुमा गया होगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ इन्हें कोई चीज देने की नहीं है। अरे नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार ने अनोखे ने वोट डाला यार। हमारे वोट से तुमने मशीनें चेक करी, नीतीश कुमार क्यों बना देगा प्रधानमंत्री? अच्छा, इस कटोरे से क्या करते हो तुम? इसमें इधर से आटा डालो, इधर से बच्चे निकलते हैं। तेरा हो गया दिमाग खराब यार। ये भीख मांगन के लिए कटोरा रखा मैंने। देखना सरकार तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं करेगी। क्यों? अरे तुमने देश के लिए कुछ करा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, तेरी पूरी कराएगी। तू ऑक्सीजन गैस पाद रहा। अरे सरकार युवाओं के लिए काम करेगी, युवा देश को आगे ले जाएंगे। कितना आगे? आए? अरे तू चीन में घुसेगा, क्या करेगा यार? देश यही सही है। अरे पागल है, छोड़ो इंटरव्यू। तुम तो सोच रहे हो पूरी दुनिया चांद पे पहुंच के प्यासी मर जाए। अरे हुआ पानी नहीं है। अरे जॉब इंटरव्यू हो रहा, तमाशा चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट भेजो। शर लियो, ये मेरी सीवी। सीबी हटाओ। ये बताओ, देश में मॉक ड्रिल में जब सायरन बजाता तो क्या हुआ था? ये तो अब्बा को पता होगा, मैं लाइटा बंद कर सोया था। जब फौजी बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो तुम क्यों नहीं लड़े? हाँ बाबली बात है, मैं मिसाइल कागज पर बना के मारता। यार मेरे पास था कोई आइटम लड़न का? लड़ने के लिए मिसाइलें नहीं बल्कि हिम्मत चाहिए होती है। इंटरव्यू लेना है तो ले, ये दल्ली मीडिया मत बन। अच्छा तो ये बताओ कि तुम कंपनी को आगे कैसे ले जाओगे? खींच कर ले जाऊंगा, मेरे पीछे बांध दिए इसे। अरे मेरा मतलब है कि हम ऐसा क्या करें कि कंपनी बाकी कंपनी से आगे हो। करना ही क्या है, इसे तोड़ कर उनके आगे बना लो। कहाँ से आया ये? हम तो कह रहे हैं जब तुम्हें आगे ले जानी थी कंपनी, तुमने यहाँ बनाई क्यों? देखो तुम समझ नहीं रहे हो। जब तुम और मैं मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी बड़ी होगी। ले आओ, जब इसे बड़ी करना इसके ऊपर 2 कमरे और बन पाए। चमक खून पी जाऊंगा। बस 2 लोग जुड़ जाएं, BMW कार मेरा इंतजार कर रही है। हेलो हेलो सोनू भाई, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गलत इंतजार कर रही है, मैं आ ही नहीं पाऊंगा, मुझे बुखार है। बेचारी से कह दे चली जाए। अरे मजाक नहीं सोनू भाई, अगर आज तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, कल तुम कामयाबी के पास होगे। कल मेरी बुखार की जांच है। तेरा दिमाग सही है? कहाँ सही है, बुखार की भी सीसी चल रही है। समझ नहीं रहे हो? जो लोग जिंदगी से लड़ते हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। रहने, हमारा छोटा भैया लड़ा, उसे थाने ले गए पुलिस वाले। कहावत है। सोचो, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे और तुम्हारा पहला चेक आएगा। तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे बैठकर रोटी खाएं? अभी लटक कर खा रहे हैं वो। आए? छोटा वाला तो लेट कर दूध पिया है। देखो सोनू भाई, आज अगर तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, तुम अपने बच्चों का भविष्य लिखोगे। वैसी मुझसे लिखी नहीं मिला है, मैं अंगूठा लगा पाऊँ। अच्छा खासा पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, ये कोट पैंट वाले ने फंसा दिया। एक कस्टमर भी तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अरे जितनी तुम हमको सैलरी दे रहे हो ना, इतने में तो हम तुमसे सेटिस्फाई नहीं है यार।
हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। हमारी तुम बड़े अधिकारी से बात करा दो। न बड़ा अधिकारी तुझे नाच कर दिखागा। आखा। अरे तो कम से कम अपनी दिक्कत तो बताओ मुझे। अरे तुम ये बता दो नेट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मन नहीं कर रहा मेरा। अरे ये देखो मैंने पैर से दाब रखा है, ये देखो फड़क रहा है, नेट पर फड़क रहा है। अरे मजाक ना करो, हमें यूट्यूब से पढ़ाई करनी नहीं है। यूट्यूब से पढ़ेगा, तेरी किताब में से मिटा दिया किसी ने। आए? और जब नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो तूने मुझे फोन कैसे लगाया, पहले ये बता। अरे छत पे चढ़े तो नेटवर्क आ गए। तो जब छत पे चढ़कर नेटवर्क आ गए थे तो पहले लेक्चर देखने चाहिए थे, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? हमको लगा तुमसे कहेंगे तो तुम और ठीक कर दोगे। नहीं मुझसे कोई उम्मीद ना रखना मुन्ना, मैं तो वो भी काट लूंगा जो आ रहे हैं। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा कल पेपर अरे है। ऐसे रो ना, तुम ऐसे यूट्यूब से पढ़ते रहो, तुम्हारी एक दिन चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और जब तक चांद रहेगा ये फाड़ ना दे उसे। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कहा रिचार्ज करा लो तो जिंदी सिम निकाल कर चप जाऊंगा। अरे तो 1.5 महीना हो गया, तुम अपनी सिम पे रिचार्ज करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं एक एक दिन गिनने भाड़ू तेरी बहू की सिम है ये। देखिए सर, आप अब शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें, ये कॉल ना क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रही है। हाँ तो जब पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसकी सीडी छपवाई दिए, सीडी। अरे जब आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उस सिम का क्या फायदा, क्यों फोन में डाल रखी है तुमने? नेटवर्क के डंडे देख के मजा आ रहा न है। तू जब पैदा हुआ था नर्स के हाथ से छूट गया था। अरे नेटवर्क के डंडे देख के किसको मजा आता? अजय हमको किसी से बात नहीं करनी है तो हम रिचार्ज क्यों कराएंगे? क्यों नहीं करनी बात? न तू मेरी फुप्पो है तुझे बताऊंगा। और हमें जब अपने भैया से बात करनी होती तो वो उधर से फोन लगा लेती है। अरे उधर से भी फोन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी सिम पे इनकमिंग बंद हो गई है। उसका लगेगा नहीं, और तू दिन में 36 बार फोन कर रहा है, तू जादूगर है। अरे दत्ता, हम कंपनी की तरफ से बात करते हैं, हमारा कंपनी का नंबर है इसलिए लग जाता है। अजय तो हमारा भैया कोई छोले बेच रहा है, वो भी कंपनी में ही काम करता है। अच्छा, कौन से नेटवर्क की कंपनी में सर? नाइट बरक का तो पता नहीं, लेकिन कंपनी का नाम रॉकेट है, साबुन बनाती है। अब आज जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मुझे पता लग गया। क्या? पृथ्वी तुम अपनी तरफ खींच रही है। एक बार पूछ कर बताइए, चुम्मी तो नहीं देगी? अच्छा ये बताओ तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता? कीड़ा। आए? अरे मेरे अंदर साइंटिस्ट है अब्बा, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा ये सेब मेरे सिर पर गिरा था। फिर तू बोराइया था और 14 इंजेक्शन लगे थे। ये भी बताइए दुनिया को। अब्बा ये न्यूटन जो किताब लिख रहा है वो बच्चों को कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। ABCD में 1 2 3 मिलाए पड़ा, हल्के डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। अब्बा मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मेरा दिमाग हवा से बातें कर रहा। फिर तो ताबीज होगा तेरा। अरे वो वाली हवा नहीं, मतलब जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मेरा दिमाग तेज चल रहा है। लाई से काट लावो, खाएगा और तेज चलेगा। ये बच्चों का भविष्य लिखेगा। इससे नहीं लिख मिलेगा। क्यों? इतने ऊपर से गिरा है, इसके हाथ टूट को होंगे। कुछ सीरियस ही नहीं ले रहा है। हेलो सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। अच्छा ठीक है, कल करा लेंगे। हैं? अरे सर मैं ये कह रहा था आज ही करा लो, कल किसने ही देखा? क्यों, तेरे पास मेरी मौत की पक्की खबर है? अरे नहीं, मेरा मतलब है सर, सोचिए अगर आपकी कल मौत हो गई तो? न भाड़ू, तू अपनी मौत के बारे में सोच। तू काले कौवे खा का आया? ये क्या ही करवा रहे हो यार तुम मुझसे। सर प्लीज देखिए, अगर आपकी मौत हुई तो आपके परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे। और मुझसे पहले मेरे परिवार की मौत हो गई तो? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, मतलब तुम अपने परिवार की मौत के बारे में सोच रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा, तू यमराज का दूत है। सर प्लीज मेरी बात मानिए, आप लाइफ इंश्योरेंस करा लीजिए। आपकी मौत के बाद आपके परिवार को कौन रोटी खिलाएगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन का भगवान। अरे ऐसे जलील होने से अच्छा तुम मुझे 5,000 रुपए कम दे करो, मैं सुबह ही 9 से 10 बजे नाच के घर को चला जाया करूंगा अपने। ओए बूंद गिर गई, बूंद, जल्दी काट लाइट, जल्दी काट। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। बिजली विभाग इतने चौड़े में कहता है जैसे मरण के बाद इसकी तोपों से सलामी हुई थी। तुझे कोई लेना देना है? लाइट क्यों काटी है? बारिश हो रही है। सब में धूप निकली पड़ी है, तेरे पास बारिश कैसे हो रही है? हमारे पास खुद के बादल हैं, तो क्या मतलब है? तेरे मुंह पर चाटा मारो। अरे तो 2 मिनट तुम्हारी लाइट नहीं काटी कि तुम्हारी सांस फूल जाती है यार। तू ये बता लाइट कितनी देर में आएगी? कम से कम 3 दिन लगेंगे। क्या बात, अभी चलना नहीं सीखी है? अरे भैया जब बारिश रुकेगी तभी तो लाइट आएगी। तू ये बता बारिश में क्यों नहीं आएगी? डॉक्टर ने पानी का परहेज बताया। तेरा दिमाग उमाग सही है? मेरा सही है, तेरा खराब हुआ है। अगर 2 मिनट में लाइट नहीं आई मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ जब मैं ऊपर ही हूँ, साथ में नीचे चलेंगे। सब काम कर लेना मगर बारिश के मौसम में बिजली विभाग में काम मत करना। अरे तुम्हारे भाई ने ईद पर ऑफर चला दिया, जिसकी जेब में रिमोट होगा टीवी फ्री लियो। अच्छा मेरी जेब में सिंदूर है, बीबी फ्री दो।
अरे भाड़ू गिफ्ट में बहू मांग रहा है, औरतें क्या लोहे से बन रही है? हमारे भैया ने ताश में जीती। अगर कोई सामान लिया है तो बताओ। सामान 2 मोबाइल लिए हैं। अरे वाह, गिफ्ट मिला तुम्हें? नहीं तो अरे मुस्कान, सर को घड़ी गिफ्ट दो। घड़ी तो मेरे पास है, तुम एक काम करो 100-200 और लियो, मुस्कान दो। भागेगा साले यहाँ तक। मुस्कान कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। तो शाम को दे दियो, मैं सुबह वापस दे जाऊंगा। निकल बाहर निकल, मैं कह रही। अरे तो कोई सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा, फिर गिफ्ट दियो। हाँ फिर ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक आदमी की 3 बीवी हैं। फिर तो मरन कोई फिर रिया। अरे मेरा भाई सवाल पूरा सुन ले पहले। अच्छा बताओ। एक आदमी की 3 बीवी हैं तो मेरी मानो कम से कम 2 तो बेच रहे हो। किसने? अरे बेचेगा ये, और क्या लाइन लगावेगा। पहले पूरा सवाल को सुनो, देखो सुनो। सवाल बहुत लंबा है, तुम एक काम करो, लियो 500 रुपए लियो, मुस्कान की एक आध चुम्मी दिलवाओ। हाँ बाबला भैया निकलो। आज अगर भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती तो मैं कहीं काम कर रहा होता। हाथ दिया यार इन्होंने मुझे। अब 2 लोग तो जुड़ना ही पड़ेंगे, 8,000 रुपए निकाल लिए। हेलो। हेलो सोनू भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, दोनों भाई मिलकर साथ में पैसे कमाते हैं। और वैसे भी तू अकेले कोठे पे नाचते नाचते थक जाता होगा। अरे नाच के नहीं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली यार तुम्हारे भाई ने। इसमें बस 2 लोग जोड़ने हैं। अच्छा, फिर तीनों मिलकर मांग कर खाया करोगे? छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हारे जैसे लोग कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते। और तू तो इतना अमीर है, तेरे घर के बच्चों के तो बाकर भी हवा में उड़ रहे हैं। मजाक चाहे कितनी कर लो सोनू भाई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने आज मुझे उस मकाम पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने माँ बाप को काम नहीं करने दे रहा हूँ। करण भी कहाँ से देगा? कल तेरे अब्बा की तो टुक टुक खींच कर लेगा बैंक वाले। वो तो हम लोगों ने खुद दे दिया। अब्बा का दिल भर गया चलाते चलाते। चल हट काट। भाड़ू